नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने पर पीएम मोदी ने दी बधाई। मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। जैसा कि आपने अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक और राजनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए अपने सहयोग को नवीनीकृत करने के लिए तत्पर हूँ। हम सब मिलकर अपने लोगों की बेहतरी और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। यह बिहार के लिए दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यह बिहार के लिए दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के लोकगीत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। लगभग 3-4 दशकों से उन्होंने लोकगीत को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं नीतीश कुमार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कराने को कहा है। कल जेपी नड्डा भी आ रहे हैं, वे उनके परिवार से भी मिलेंगे और संवेदना व्यक्त करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना किनारे छठ पूजा की इजाजत नहीं दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना किनारे छठ पूजा की इजाजत देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने गौर किया कि यमुना इतनी ज्यादा प्रदूषित है कि इसमें घुसने वाला व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा। दिल्ली सरकार ने कोर्ट के सामने दावा किया कि दिल्ली में छठ पूजा के लिए 1000 के लगभग साइट हैं, जहां पर पूजा के लिए जरूरी सभी इंतजाम कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसले में कहा कि नीति में बदलाव के संबंध में कैबिनेट के फैसले पर सरकार ने जारी प्रेस विज्ञप्ति को कानून नहीं माना जा सकता है। इसके आधार पर लाभ का दावा भी नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा माना जाएगा कि नया कानून अधिसूचना जारी होने पर लागू होगा। जस्टिस BR गवई, प्रशांत कुमार मिश्रा और KV विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि सरकार द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का मतलब यह नहीं कि मौजूदा कानून या नीति उसी दिन से बदल गई है। यह सरकार द्वारा एक वादा है, न कि कानून में अपने आप बदलाव करना है। शादी के 2 महीने बाद पर्दे पर साई पल्लवी से रोमांस करते नजर आएंगे नागा चैतन्य। नागा चैतन्य इन दिनों शोभिता धूलिपाला के साथ अपनी शादी को लेकर चर्चा में है। वहीं इस बीच एक्टर की नई फिल्म ठंडेल का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी कर दिया गया है। साथ ही रिलीज डेट भी आ गई है। इस फिल्म में चैतन्य के साथ साई पल्लवी लीड रोल में है। शादी के 2 महीने बाद ही नागा चैतन्य पर्दे पर रोमांटिक लव स्टोरी में नजर आएंगे, क्योंकि खबर है कि 4 दिसंबर को हैदराबाद में ही वह शादी करने वाले हैं। पहले ऐसी खबर थी कि यह शादी जयपुर में होगी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि नागा चैतन्य और शोभिता धूलिपाला हैदराबाद में नागा अर्जुन के अन्नपूर्णा स्टूडियो में ही साथ फेरे लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सुनवाई करते हुए एक बार फिर वाहन चालकों के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। यानी सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 2017 के अपने फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाइट मोटर व्हीकल यानी लाइसेंस धारक ही हल्के ट्रांसपोर्ट वाहन चला सकते हैं। ऐसे लाइसेंस धारक 7500 किलोग्राम से कम वजन के ट्रांसपोर्ट वाहन चला सकते हैं। PMLA के तहत सरकारी कर्मी और जजों पर केस चलाने से पहले लेनी होगी इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है और अहम फैसला लेते हुए कहा कि सरकारी अधिकारियों और जजों पर ड्यूटी के दौरान हुए कथित अपराधों के लिए PMLA के तहत केस चलाने से पहले सरकार से मंजूरी लेना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि CRPC की धारा 197 PMLA के मामलों में भी लागू होती है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले को ED ने चुनौती दी थी, जिसमें हाई कोर्ट ने एक IAS अधिकारी के खिलाफ बिना स्वीकृति के केस चलाए जाने को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट के फैसले को ED ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस AS ओका की अगुवाई वाली बेंच ने ED की अर्जी खारिज कर दी। नोएडा मेट्रो को 10 साल पूरे हो गए। एक्वा लाइन के 21 स्टेशनों पर कैशलेस टिकट वेंडिंग मशीन का तोहफा। NMRC के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर लोकेश M ने बताया कि ये मशीनें पूरी तरह से कैशलेस हैं और UPI पेमेंट के माध्यम से टिकट जारी करेंगी।
यात्री इन मशीनों से सिंगल जर्नी, रिटर्न जर्नी और ग्रुप टिकट खरीद सकते हैं। टिकट QR कोड के रूप में जारी किया जाएगा, जो काउंटर से मिलने वाले पेपर टिकट के समान ही होगा। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के 10वें स्थापना दिवस के मौके पर नोएडा मेट्रो में सफर करने वालों को खास तोहफा मिला है। NMRC के सभी स्टेशनों पर कैशलेस टिकट वेंडिंग मशीन लगाई गई है। इसके लगने से अब मुसाफिर लाइन में लगकर टिकट लेने के झंझट से बच सकेंगे। NMRC ने अपने 10वें स्थापना दिवस पर सभी मेट्रो स्टेशनों पर कैशलेस टिकट वेंडिंग मशीन स्थापित की है। दुनिया की पहली विश्व सुंदरी कीकी हाकनसन का हुआ निधन। 95 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। मनोरंजन जगत से इस वक्त दिल दहलाने वाली खबर सामने आ रही है। विश्व की पहली विश्व सुंदरी का खिताब जीतने वाली मशहूर मॉडल कीकी हाकनसन का 95 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके देहांत की सूचना परिवार की तरफ से दी गई। कीकी हाकनसन की मौत की खबर सुनकर फैंस को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका में ट्रंप की बढ़त से खिल उठा भारतीय बाजार। सेंसेक्स 1000 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,400 के पार। बुधवार की सुबह IT शेयरों में मजबूती की बदौलत 12:18 पर सेंसेक्स 666 अंक चढ़कर 80,143 पर पहुंच गया। दूसरी ओर निफ्टी 202 अंक मजबूत होकर 24,415 पर आ गया। भारतीय बाजार में यह हरियाली अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की गिनती के बीच दिख रही है, जहां डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस पर रिपब्लिकन उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बढ़त बना ली है। सोने में 460 रुपए की गिरावट, 78,106 रुपए पर आई कीमत। चांदी 2,268 रुपए गिरी। इस साल चांदी 28% और सोना 24% महंगा हुआ। सोना चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिल रही है। बुधवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 460 रुपए गिरकर 78,106 रुपए पर आ गई। मंगलवार को इसकी कीमत 78,566 रुपए थी। वहीं चांदी के भाव में 2,268 रुपए की गिरावट है और यह 91,993 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। पाकिस्तान की फिर हुई किरकिरी। भारत ने UN में कश्मीर मुद्दा उठाने को लेकर लगाई लताड़, दुनिया के सामने सुनाई खरी खरी। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि एक बार फिर पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने इस मंच का इस्तेमाल झूठ और फर्जी जानकारी फैलाने के लिए किया है। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के मुद्दे को अनावश्यक रूप से उठाने के लिए पाकिस्तान के बार बार के प्रयासों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने पड़ोसी देश की खरी खोटी सुनाते हुए शुक्ला ने कहा कि पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल लगातार कश्मीर मुद्दे को उठाने की कोशिश करता है, साथ ही गलत जानकारी फैलाता है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। अचानक DCM आने से अनियंत्रित होकर पलटा टेम्पो, 10 की मौत और 5 घायल। CM योगी ने जताया शोक। हरदोई जिले के बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र में एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हादसा रोशनपुर के पास बिल्लौर कटरा स्टेट हाईवे पर हुआ है। यहाँ एक DCM के अचानक सामने आने से टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू शुरू किया है। मिली जानकारी के अनुसार रोशनपुर गांव के पास सामने से आ रहे DCM के कारण टेम्पो अनियंत्रित हो गया था, जबकि 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 3 लोगों ने दम तोड़ दिया है। हमीरपुर में तालिबानी कांड जैसा करके नेताजी हुए फरार, गुर्गे गिरफ्तार। हमीरपुर जिले में मीडिया कर्मियों को नंगा कर पीटने और पेशाब पिलाने का मामला अब यहां गर्मा गया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर बड़ी टिप्पणी की, तो यहां पुलिस ने घटना में शामिल भाजपा नेता और नगर पंचायत चेयरमैन समेत अन्य फरार आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। इधर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज और मीडिया कर्मी भी इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना को लेकर सड़कों पर आ गए हैं। आज कलेक्ट्रेट परिसर में दिन भर धरना प्रदर्शन कर लोग नारेबाजी करते रहे। पहले T20 में किस प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी साउथ अफ्रीका और भारत। न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज में मिली हार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ 4 मैचों की T20 सीरीज के लिए तैयार है। युवा खिलाड़ियों से सजी इस टीम की कमान सूर्य कुमार यादव संभालेंगे।
पहला टी20 मैच 8 नवंबर को डरबन में खेला जाएगा। 3 मैच की टेस्ट सीरीज पर घर पर न्यूजीलैंड से गंवाने के बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम 4 मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका का दौरा कर रही है। हालांकि टी20 टीम टेस्ट टीम से पूरी तरह से अलग है। सभी युवा प्लेयर्स इस सीरीज का हिस्सा होने वाले हैं। एक बार फिर भारत की टी20 टीम की कमान सूर्य कुमार यादव के हाथों में होगी। सीरीज का पहला टी20 मैच डरबन के किंग्समीड क्रिकेट स्टेडियम में 8 नवंबर यानी शुक्रवार को खेला जाएगा। ऐसे में किस प्लेइंग 11 के साथ भारत उतर सकता है? शरद और अजीत पवार की एनसीपी को सुप्रीम कोर्ट ने दी नसीहत, अदालतों में समय बर्बाद न करें, वोट मांगे। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में जारी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के राजनीतिक दलों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को नसीहत दी है। अदालत ने दोनों पक्षों से कहा कि चुनावी माहौल के बीच अदालतों में अपना समय बर्बाद न करें। अदालत ने दोनों दलों से कहा कि जमीन पर जाएं और मतदाताओं को अपनी नीतियों से प्रभावित कर उनके वोट मांगे। उच्चतम न्यायालय ने अजीत पवार की अगुवाई वाली राकांपा को 36 घंटे के भीतर अखबारों में यह डिस्क्लेमर जारी करने का निर्देश दिया। अदालत ने साफ किया कि एनसीपी को खड़ी चुनाव चिन्ह आवंटित करने का मामला अदालत में विचाराधीन है। यह सूचना स्पष्ट रूप से प्रकाशित करानी होगी। ऐश्वर्या को धोखा नहीं दे रहे हैं अभिषेक बच्चन। परिवार के करीबी सूत्रों का दावा है कि एक्टर को विवाद से दूर रहने की सलाह मिली है। बच्चन परिवार के एक करीबी सूत्र ने बताया कि अभिषेक और ऐश्वर्या राय तलाक नहीं दे रहे हैं। यह सारी खबरें महज अफवाह हैं। अभिषेक इस मुद्दे पर सफाई इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्हें किसी भी तरह के विवाद से दूर रहने के लिए कहा गया है। एक इंटरव्यू के दौरान करीबी सूत्रों ने कहा कि यह सारी बातें बकवास हैं। इन अफवाहों में रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है। हमें आश्चर्य है कि उन्होंने इन बातों का खंडन नहीं किया। अभिषेक चुप्पी साधे हुए हैं क्योंकि इस समय उनकी लाइफ में पहले से ही बहुत कुछ हो रहा है। उन्हें किसी भी विवाद से पूरी तरह दूर रहने की सलाह दी गई है। सूत्रों ने आगे कहा कि जब अभिषेक अपने शादी के प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं तब उनके अफेयर की अफवाहें बेहद खराब है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जोरदार हंगामा, विधायकों में नोकझोंक, अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रस्ताव पर बीजेपी का विरोध। जम्मू कश्मीर विधानसभा के पहले दिन ही हंगामा हो गया। पीडीपी विधायक वहीद उर रहमान परा ने अनुच्छेद 370 की बहाली का प्रस्ताव रखा, जिसका भाजपा ने विरोध किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों की भी भाजपा और परा में तीखी बहस हुई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हस्तक्षेप कर परा को फटकार लगाई और कहा कि यह प्रस्ताव सिर्फ दिखावे के लिए है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने न सिर्फ भाजपा के विधायकों के साथ बल्कि परा के साथ भी तीखी तकरार हुई। निर्दलीय शब्बीर फूल और शेख खुर्शी अहमद स्पीकर के आसन के समक्ष सदन के बीचों बीच पहुंच गए। बात यहीं तक सीमित नहीं रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ विधायक अपनी सीटों से उठकर परा की सीट की तरफ बढ़े, जिन्हें वॉच एंड वार्ड स्टाफ ने किसी तरह रोका। हायर एजुकेशन के लोन पर 75% क्रेडिट गारंटी मिलेगी। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना की कैबिनेट की मंजूरी, 860 संस्थानों के 22 लाख छात्रों को फायदा। नई दिल्ली में हुई मोदी कैबिनेट की मीटिंग में बुधवार को पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी गई है। इसमें हायर एजुकेशन के लिए 7.5 लाख रुपए तक का लोन पर भारत सरकार द्वारा 75% क्रेडिट गारंटी देगी। 8 लाख रुपए सालाना आय वाले परिवार के बच्चों को 10 लाख रुपए तक के लोन पर 3% ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। 4.5 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले छात्रों को पहले से पूर्ण ब्याज अनुदान मिल रहा है। इस योजना के दायरे में देश के प्रमुख 860 हायर एजुकेशन सेंटर्स के 22 लाख से अधिक छात्र आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कहा गया कि इस योजना का उद्देश्य मेधावी छात्रों को प्रदान करना है ताकि उनकी पढ़ाई में पैसा बाधा न बने। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निकली है। आईपीएल मेगा ऑक्शन 24-25 नवंबर को सऊदी अरब में नीलामी। पंत, केएल राहुल और श्रेयस पर बड़ी बोली लगने की उम्मीद। आईपीएल का मेगा ऑक्शन 24 और 25 नवंबर को सऊदी अरब के जेहाद
में होगा। ऑक्शन के लिए 1574 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। पिछले साल मिनी ऑक्शन दुबई में हुआ था, अब मेगा ऑक्शन सऊदी अरब में होने वाला है। दिल्ली कैपिटल से रिलीज किए गए ऋषभ पंत, लखनऊ सुपर जायंट्स के पूर्व कप्तान केएल राहुल और चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान श्रेयस अय्यर पर बड़ी बोली लगने की उम्मीद है। पंत आखिरी बार 2016, राहुल 2018 और श्रेयस 2022 आईपीएल से पहले ऑक्शन में उतरे थे। बीसीसीआई ने बताया कि ऑक्शन के लिए 1574 प्लेयर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनमें 1165 भारतीय और 409 विदेशी हैं। इनमें एसोसिएट देशों के 30 खिलाड़ी भी शामिल हैं। विदेशी टीमों के साउथ अफ्रीका के सबसे ज्यादा 91 और ऑस्ट्रेलिया के 76 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है।